अस्सलामुअलैकुम। दुनिया के कारखाने में जहां हमें लोहे की तलवारें, बारूद के गोले और जदीद तरीन हथियार नजर आते हैं, वहीं एक ऐसा पोशीदा और गैबी हथियार भी मौजूद है जिसकी काट से न कोई ज़रा बचा सकती है और ना ही कोई किला पनाह दे सकता है। इसे अहलुल्लाह, आह सहरगाही और दुआ का तीर कहते हैं। ये वो तीर है जो ज़मीन से निकलता है मगर इसकी मंजिल अर्श बरें होती है। आज की ये कहानी हमें इस हकीकत से रोशनास कराएगी कि जब किसी मजलूम का दिल दुखता है और उसकी ज़बान से निकली हुई पुकार फ़ज़ाओं में लर्ज़ा तारी कर देती है तो फिर बड़े बड़े जाबरों के तख्त उलट जाते हैं। ये दास्तान एक मगरूर हुक्मरान, एक बेबस बूढ़िया और उस खामोश हथियार के गिर्द घूमती है जिसका कोई तोड़ नहीं। बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है कि मशरक़ के एक खुशहाल शहर पर नवाब अय्याज़ खान नामी एक निहायत ताकतवर लेकिन बेहद जाबिर हाकिम हुकूमत करता था। नवाब अय्याज़ खान को अपनी दौलत, अपनी वसी फौज और अपने बुलंदोबाला महल पर बेहद नाज था। इसका तकब्बुर इस हद तक बढ़ चुका था कि वो अपने सामने किसी की फरियाद सुनना तो दरकिनार, किसी को नजर उठाकर देखने की इजाजत भी नहीं देता था। नवाब अय्याज़ खान ने अपने महल के सामने एक बहुत बड़ा और पुरताइश शाही बाग बनाने का इरादा किया। इस बाग की खूबसूरती के लिए जरूरी था कि इसके इर्द गिर्द की तमाम जमीनें खाली करा ली जाएं। बदकिस्मती से इस मुजव्वज़ा बाग की बिल्कुल सीध में एक बोसीदा सी कटिया थी जिसमें एक ज़ईफ़ुल उम्र बेवा ज़ैनब बीबी रहा करती थी। ज़ैनब बीबी का इस दुनिया में कोई सहारा न था। वो इसी झोंपड़ी में अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी और इस कटिया की एक एक ईंट के साथ इसकी यादें जुड़ी थीं। नवाब के सिपाहियों ने जब ज़ैनब बीबी को कटिया खाली करने का हुक्म दिया तो वो रोती हुई नवाब के दरबार में पहुंच गई। उसने हाथ जोड़कर इल्तिजा की, ए नवाब, आपकी सल्तनत इतनी वसी है कि इसका कोई किनारा नहीं, मगर मेरी कायनात बस यही एक झोंपड़ी है। खुदा के लिए मुझसे मेरा आखिरी सहारा ना छीने। मैं इस बुढ़ापे में कहां जाऊंगी? नवाब ने हकारत से हंसकर कहा, ए बुढ़िया, तेरे जैसी हजारों झोपड़ियां मेरे एक घोड़े के इस्तबल की कीमत के बराबर भी नहीं। मेरा हुक्म अटल है, कल सूरज निकलने से पहले ये जमीन खाली होनी चाहिए, वरना तुझे मलबे तले दबा दिया जाएगा। ज़ैनब बीबी की आंखों में आंसू थे, मगर इसके लहजे में अचानक एक अजीब सी तब्दीली आ गई। इसने नवाब की आंखों में आंखें डालकर कहा, नवाब साहब, आपके पास जमीन के सिपाही हैं, मगर याद रखिएगा कि मेरा फरियाद रस वो है जिसके पास आसमानी लश्कर हैं। अगर आपने मेरा दिल दिखाया है तो मेरी पुकार अर्श तक जरूर जाएगी। नवाब ने इसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे धक्के देकर बाहर निकाल दें। अगले दिन इस ज़ईफ़ा की झोंपड़ी को मिस्मार कर दिया गया और वो बेघर होकर खुले आसमान तले आ गई। कहते हैं कि इस रात नवाब अपने महल के सबसे ऊंचे कमरे में जश्न मना रहा था। मौसीकी की धनें गूंज रही थी और नवाब शराब व कबाब के नशे में चूर था। इसी दौरान नवाब का एक बूढ़ा और दाना वजीर, जो हकीम दाना के नाम से मशहूर था, नवाब के पास आया। उसने महल की खिड़की से दूर अंधेरे में देखा जहां वो बूढ़ी औरत मसल्ले पर बैठी रो रही थी। वजीर ने ठंडी आह भरी और कहा, नवाब साहब, आपने महल की दीवारें तो ऊंची कर ली हैं, मगर क्या आपने इस तीर से बचने का कोई इंतजाम किया है जो अभी इस अंधेरे से निकलने वाला है? नवाब ने चूक कर पूछा, कौन सा तीर? मेरी फौज हर तरफ पहरा दे रही है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वजीर ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, नवाब साहब, आपको सिपाहियों के तीर नजर आते हैं, मगर मुझे मजलूम की दुआ का तीर नजर आ रहा है। ये वो तीर है जिसके लिए किसी कमान की जरूरत नहीं होती। ये रात के पिछले पहर खामोशी से निकलता है और सीधा निशाने पर लगता है। इसे कोई ढाल नहीं रोक सकती। नवाब ने कहका लगाया और कहा, हकीम साहब, आप बूढ़े हो गए हैं, ऐसी फलसफियाना बातों से मुझे मत डराएं। अभी रात का आखिरी पहर बाकी था कि अचानक नवाब के महल के बावर्ची खाने में आग भड़क उठी। हवा इतनी तेज थी कि आग के शोले पलक झपकते ही शाही महल के सुतूनों तक जा पहुंचे। महल में अफरा तफरी मच गई। सिपाही जो दुश्मनों के हमले के लिए तैयार थे, इस आग के सामने बेबस हो गए। नवाब जान बचाने के लिए नीचे भागा, मगर रास्ते में एक बड़ा शहतीर गिरा जिससे उसकी टांग दब गई। वो जिस महल पर गुरूर करता था, वो उसकी आंखों के सामने राख का ढेर बन रहा था। हैरत अंगेज तौर पर वो आग सिर्फ महल और नवाब की मिल्कियत तक महदूद रही, यहां तक कि इस पास की छोटी झोंपड़ियों को आंच तक न आई।
जब सुबह हुई तो नवाब अयाज खान, जो कल तक शहर का सबसे ताकतवर इंसान था, मिट्टी और राख में अटा हुआ सड़क पर पड़ा था। इसका सारा गुरूर खाक में मिल चुका था। उसने दूर देखा, वही ज़ैनब बीबी अभी भी मसल्ले पर बैठी थी और उसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। नवाब को वजीर की बात याद आ गई कि दुआए का तीर निशाने पर लग चुका है। उसे समझ आ गया कि उसने किसी इंसान की जमीन नहीं छीनी थी, बल्कि अल्लाह की गैरत को ललकारा था। वो घिसता हुआ ज़ैनब बीबी के पास पहुंचा और उसके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। इस्लाम में मजलूम की बद्दुआ और उसकी पुकार को एक ऐसी ताकत करार दिया गया है जिससे कायनात का निजाम हिल जाता है। अल्लाह ताला जब्बार व कहार है और वो अपने बंदों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो उन्हें नसीहत फरमाई, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इस हदीस का मफहूम यह है कि जब कोई मजलूम पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी पुकार को फौरी तौर पर कबूल फरमाता है, चाहे वो मजलूम गुनाहगार ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह को हरगिज गाफिल न समझो उन कामों से जो जालिम कर रहे हैं, वो तो उन्हें उस दिन तक मोहलत दे रहा है जिस दिन आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये आयत जालिमों के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि अगर आज उनके पास ताकत है तो ये सिर्फ अल्लाह की दी हुई मोहलत है, और जब वो मोहलत खत्म होती है तो पकड़ बहुत सख्त होती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रात का आखिरी पहर वो वक्त है जब अल्लाह की रहमत जोश में होती है। इस वक्त अगर कोई सच्चे दिल से पुकारे तो समंदरों के रुख मोड़े जा सकते हैं। मजलूम की पुकार में एक तड़प होती है जो बराह रास्त अर्श को हिलाती है। शेख सादी फरमाते हैं कि एक दरवेश या मजलूम का दिल न दिखाओ, क्योंकि उसकी एक आह पूरे शहर को जलाकर राख कर सकती है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि ताकत का असल मंबा अल्लाह की जात है। इंसान को दी गई ताकत, ओहदा और दौलत महज एक इम्तिहान है। जो शख्स अपनी ताकत के नशे में कमजोरों को कुचलता है वो दरअसल अपने लिए हलाकत का गड़ा खोदता है। मजलूम की खामोशी को उसकी कमजोरी न समझें, क्योंकि उसकी खामोश पुकार जमीन के किसी भी हथियार से ज्यादा मोहलिक साबित हो सकती है। ए कायनात के मालिक, ए अदलो इंसाफ करने वाले परवरदिगार, हम तेरे आजिज और नातवा बंदे हैं। या अल्लाह, हमें जालिम बनने से भी बचा और मजलूम बनने से भी महफूज रख। हमें तौफीक अता फरमा कि हम कभी किसी का दिल न दिखाएं और ना ही किसी के हक पर गासिबाना कब्जा करें। या बारी ताला, हमारे दिलों से तकब्बुर, गुरूर और अना की बीमारियों को खत्म कर दे। हमें कमजोरों का सहारा बनने वाला बना, न कि उन पर जुल्म ढाने वाला। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।